कैथल में आज प्रशासन की तरफ से फसल अवशेष प्रबंधन चुनौती और समाधान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसानों के साथ साथ कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक पराली अवशेष न जलाने वाले किसानों को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है और इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है और उनको पराली प्रबंधन के उपकरण उपलब्ध करवाना है। कोई संस्था बनाकर उपकरण लेता है तो 80% की सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई निजी तौर पर ये उपकरण खरीदना चाहता है तो उसके लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान है। हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और ट्राल को जलाने से जो नुकसान होता है उसके बारे में किसानों को अवगत करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास पराली प्रबंधन के लिए 6000 मशीनें हैं, 580 कस्टमाइज सेंटर है जहाँ पर ये मशीनें उपलब्ध है और हमारे पास एक बिजली बनाने का गाँव कांगथली में प्लांट भी है जहाँ हर दिन 500 टन पराली से बने गड्ढों की खपत होती है। 15 यूनिट हमारे पास ऐसे हैं जो बासमती धान की बढ़िया पराली को खरीदते हैं, जहां हम इसकी तूड़ी बनाकर राजस्थान और अन्य राज्यों में बेचते हैं। ने यहाँ पर पूरी कार्य योजना बनाई है, उसको डिस्कस किया कि कितना हमारे पास अवशेष है, कहाँ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने 2 मेथड से इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट का प्रयोग करते हुए इसका किया है। ज़्यादातर हम इन सीटू पे जोर दे रहे हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 6000 के आसपास मशीनें हैं, 580 कस्टमाइजिंग सेंटर्स हैं और एक प्लांट भी है हमारे यहाँ जो कि 500 टन प्रतिदिन सेल के नाम से है पराली का प्रयोग करेगा बिजली बनाने के लिए। कांगथड़ी में है वो, सिवन ब्लॉक में, तो उसका भी हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। 15 हमारे पास यहाँ यूनिट हैं जो कि बासमती पराली को या दूसरी बढ़िया पराली को खरीद कर उसकी तूड़ी बनाती है, तूड़ी बना के राजस्थान और अन्य गंठे बनाकर गुजरात में भी बेचती हैं। तो उन सब से हमने टाई अप कर लिया है और टाई अप करने के बाद हम उस पर पहुँचे कि अब की बार हम सभी किसानों को जागरूक करते हुए इस पूरी पराली का प्रबंधन करेंगे। जहाँ पर पिछले साल पराली ज़्यादा जड़ी थी वो हमने गांव कैटेगरी बना ली है 3, रेड, येलो और ग्रीन जोन। रेड गांव वो लिए हमने 45, जहाँ पर 6 से ज़्यादा जगह आग लगी थी वो 45 गांव हैं। येलो जोन 99 है, वहाँ पर 1 से 5 जगह आग लगी थी और जो ग्रीन जोन है वो या तो वहाँ आग ही नहीं लगी या एक जगह आग लगी, उसमें हम ग्रीन जोन में रखा है। और हमारा फोकस ज़्यादातर ये रहेगा कि रेड जोन की संख्या कम हो, क्योंकि पिछले साल भी हमने ऐसे किया था। 83 रेड जोन गांव थे जो कि घटकर 45 रह गया, यानी 50% के आसपास हमारा इसमें रिडक्शन हुआ था पिछली बार का कंपैरिजन भी हम देखें तो इस साल हम आप सबके सहयोग से किसानों को समझाते हुए उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए इस पूरी पराली का प्रबंधन करेंगे ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, किसानों की आय भी बढ़े और किसानों की जो उर्वरता शक्ति वो भी रहे। और वहीं कार्यक्रम के बाहर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जहां पर पराली प्रबंधन के सभी उपकरण उपलब्ध हैं। इसमें एक उपकरण कुछ अलग और विशेष था जो कि नर्चर ड्राफ्ट फार्म कंपनी ने उपलब्ध करवाया है। इस कंपनी के प्रतिनिधि सुभाष गौड़ ने बताया कि हमारी कंपनी का लक्ष्य इस बार 3 लाख एकड़ में डीकम्पोजर की स्प्रे आधुनिक मशीनों से फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों के लिए उपलब्ध करवाना है और इसके लिए किसानों को केवल हमारे पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि किसान भाई मतलब धान की कटाई करने के बाद जैसे भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुहिम चलाई है, एपी सीडर है, सुपर सीडर है, या अलग अलग तरह की मशीन्स आई हुई हैं। इसके द्वारा वो पराली को जलाने से रोकने के लिए उसका अलग अलग तरीके से उनका जो विधि है उसके अनुसार उनका इस्तेमाल कराते हैं। यूपीएल एक एग्रोकेमिकल की कंपनी है जो नर्चर डॉट फार्म की तरफ से हम आपके पास ये सुविधा लेके आए हैं कि किसान को बगैर ये सब किए हुए पराली की जो कटाई करने के बाद, जैसे अपना किसान पहले दिन कटाई करता है, अगले दिन हमारी मशीन से हम ही पूसा डीकम्पोजर के नाम से जो उत्पाद है उसकी खेत में स्प्रे कराएंगे। पहले दिन वो खेत की कटाई करेगा, अगले दिन उसके अंदर वो उस दवाई की स्प्रे कर देगा। दवाई का और स्प्रे करने के लिए हम उसके लिए नर्चर डॉट फार्म आदर्श फार्मर सर्विस की मशीन उपलब्ध करा रहे हैं। उसी के द्वारा उसमें जो स्प्रे कराएंगे उसका वो निःशुल्क होगी, उसका जमींदार से किसान से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके 1 या 2 दिन के बाद रोटावेटर से उसको मिट्टी को पलटी करवा देंगे। मिट्टी पलटी करवाने के बाद उसमें 60 से 70% अगर नमी है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं वहाँ पे किसान भाई उसमें पानी दे के छोड़ सकते हैं। 15 दिन के बाद ये जितनी भी उसके खेत में जो स्टब्बल हैं, जो अपनी पराली के अवशेष हैं, वो सारे के सारे खेत में
डिकम्पोज होके गल के खेत की मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे, जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और जमींदार को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, पराली से राख पैदा होता है और उस जगह पर पाई जाने वाले सूक्ष्म जीवों का नाश हो जाता है। इससे फसलों की पैदावार कम हो जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। पराली जलाने से मुख्य तौर पर हवा प्रदूषित होती है। हवा में उपस्थित धुएं से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए सरकार लगातार किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसान अपने खेतों में पराली न जलाएं और पर्यावरण को बचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।